बिहार राजनीति की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा भी शख्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्रशांत किशोर। हम सब ने उनको देखा है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल सकते हैं। 2014 में मोदी जी का कैंपेन भी उन्होंने किया था, तो वो एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस दिख रहा है उनके फर्स्ट चुनावी अभियान में ही कि काफी पॉपुलर हो गए। वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन गांव गांव तक प्रशांत किशोर का नाम पहुंच चुका है। ठीक है, और जो बहुत बिहार के जो बहुत कोर मुद्दे हैं उस पे बात करते हैं। पलायन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो बेसिक नेसेसिटीज है बिहार की। बट एट द सेम टाइम बीइंग सेड दिस, अनिश, अगर आपको याद होगा कि 2014 का जो चुनावी जुमला चला था, जुमला ही बोलूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 स्मार्ट सिटीज, तो उसके पीछे का भी जो ब्रेन था, मास्टरमाइंड था, वो प्रशांत किशोर का ही था। तो हाउ यू सी प्रशांत किशोर इन द एस्पेक्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स? प्रशांत किशोर को मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। काफी पढ़े लिखे, समझदार है, राजनीतिक समझ उनकी बहुत ज्यादा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ जो व्यक्ति भारत की यात्रा है, भारत के किसी राज्य की यात्रा करता है, भारत की भूमि इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इतनी उपजाऊ कहिए या भारत की भूमि है कि एक सामान्य सा अयोध्या का राजकुमार जब दक्षिण की यात्रा करता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। सामान्य बैरिस्टर लंदन से लौटा हुआ या अफ्रीका से लौटा हुआ एक बैरिस्टर भारत की यात्रा करता है तो महात्मा गांधी हो जाता है। जी, राहुल गांधी ने भी भारत की यात्रा की, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और जन स्वराज की प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके एफर्ट को। बट एक चीज इसमें ये भी है कि आप देखिए कि जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अब वो जैसे जैसे इलेक्शन पास होता जा रहा है, ही इज प्लेइंग द सेम रोल। अभी उनका मैं बयान सुना, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मैं कमजोर विद्यार्थी या होशियार नहीं मानता था पढ़ने में, क्रिकेट में अच्छा नहीं मानता था, अब वो डांस करने में भी अच्छी नहीं है। तो आप देख रहे हो, ही इज कमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ही इज वॉकिंग ऑन द सेम रोड जिसपे और लोग करते हैं। उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव इज अ बिग फैक्टर इन बिहार, तो वो उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। वो कभी नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान एक असफल अभिनेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका चिराग पासवान इज नॉट अ बिग फैक्टर फॉर हिम। बट पर्सनली स्पीकिंग अबाउट प्रशांत किशोर, ही इज गुड, he is good person and he is very talented। उन्हें राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, बिहार की राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त है उनको। वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, पर बिहार उस तरह की भूमि नहीं है जहां पे आपको एक बार में उठा लिया जाए। जी बिल्कुल। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस महत्वाकांक्षा के साथ जन स्वराज बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी महत्वाकांक्षा इस इलेक्शन में बहुत फलीभूत होने वाली है। जिसमें ओपिनियन पोल की बात कर रहा था, उसी ओपिनियन पोल में प्रशांत किशोर को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है। तो मैं उस नेशनल टीवी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा ना उस पोल का, उसमें उनको 2 सीटें। तो ऐसा हो सकता है कि आप हर सीट पे लड़े, आपको 5, 6, 7% वोट शेयर मिल जाए, बट वो एक्चुअली क्या कन्वर्ट होंगी वोट्स में? बिकॉज इन डेमोक्रेसी, इन इंडियन डेमोक्रेसी, हेड्स आर काउंटेड, वोट शेयर इज नॉट काउंटेड। जी, तो एक्चुअली क्या वो वोट शेयर जो है कि आपका नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य के लिए। अदरवाइज फिर वो पॉलिटिकल लूप होल में अगले 5 साल के लिए फिर उसी में पड़े रहेंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ प्रशांत किशोर को व्यक्तिगत तौर पे और एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पे, तो मुझे लगता है कि अभी उनको काफी संघर्ष करना चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन दिस इलेक्शन इज नॉट फॉर हिम। ही कैन इफेक्ट द इलेक्शंस, but he's not going to be a game changer, or he's not going to impact it as it is being shown on the media or in the social media। उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट है तो वो सोशल मीडिया बस भी क्रिएट है, पर मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है उनका। नहीं, ठीक है। वैसे अनिश, अगर देखा जाए हमारे देश में 2 तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं, एक खुद जीतने के लिए और एक दूसरों को हरवाने के लिए। ठीक है, और ये बार बार प्रशांत किशोर के आलोचकों की तरफ से कहा गया है कि ये बीजेपी की टीम है, और आरजेडी के लोग बोलते हैं कि वोट कटवा है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे इस बार, आरजेडी का काटेंगे कि बीजेपी का काटेंगे? तो मुझे लगता है कि जहां तक वोट कटवा की बात है, तो मैं अपने तरफ से मैं हर पार्टी को ये छूट देता हूं कि आप कहीं भी इलेक्शन लड़िए, कितने भी सीटों पे लड़िए। भारत के लोकतांत्रिक
जी परिवेश में, यहाँ के माहौल में आपको इतनी छूट है, और प्रशांत किशोर को भी छूट है कि वो सारे सीटों पे कंटेस्ट करे। बट बात यह है कि आप किसको अफेक्ट करने वाले हैं एक्चुअली में। वो अगर प्रशांत किशोर किसी को ज्यादा अफेक्ट करेंगे तो वो जेडीयू और बीजेपी को ही करेंगे, बिकॉज दे आर इन द पावर। और वो लगातार जो सवाल कर रहे हैं, वो पावर से सवाल कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, पलायन के नाम पे। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा हद तक अगर किसी को असर कर पाए तो वो असर करेंगे द पीपल इन द पावर। तो जेडीयू और बीजेपी को असर करेंगे। कुछ हद तक वो बिहार के पिछड़ेपन में जो है कि लालू यादव को भी ले आते हैं कि उनके कार्यकाल में भी हुआ, हाँ वो दौर रहा होगा, पर मुझे लगता है वो थोड़ी नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि आपको ये भी कहना चाहिए कि लालू यादव का दौर सोशल जस्टिस का दौर था, और ये वैश्विक तौर पे है। क्रिस्टोफर जाफलो अपनी किताब में लिखते हैं कि इट वाज द फेज वेयर द ओबीसीज एंड द बैकवर्ड क्लासेस केम अप। तो आपको इसका बिल्कुल सोशल जस्टिस का चेहरा तो आपको बांधना पड़ेगा लालू यादव के सर पे। तो हाँ। मुझे लगता है कि अभी जो प्रशांत किशोर की जो पूरी पॉलिटिकल जो मूव है, उससे ज्यादातर वो जो वोट शेयर अगर किसी का कम कर पाएंगे, तो वो कुछ हद तक बीजेपी का और जेडीयू का उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि असर कुछ और कहीं वो करने वाले हैं। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मुझे भी लगता है कि उनके वोट शेयर में इतना ज्यादा वोट शेयर होगा कि वो नंबर सीट्स में कन्वर्ट हो पाए। तो अनलेस एंड अंटिल योर नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वोट शेयर इज कन्वर्टेड इनटू सीट्स, तो वो ज्यादा महत्व नहीं रखता हमारे भारतीय लोकतंत्र में। वैसे लोकतंत्र में वो वोट शेयर भी महत्वपूर्ण है, पर भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक अच्छी खासी लोकप्रियता के साथ, प्रतिशत वोट शेयर के साथ और थोड़े बहुत सीट के साथ इस चुनाव में संतोष करेंगे। जी, मतलब कि प्रशांत किशोर टॉप 15 में है, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी जगह मिलने में टाइम लगेगा। हाँ। इसके अलावा लालू यादव वाली बात पे एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ अनिश अपनी तरफ से, कि एक तरफ से हमने देखा है कि बीजेपी अपना जो गढ़ है वो बिहार में बेस तैयार नहीं कर पाई, ना ही वैसे नेता तैयार कर पाई। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट लालू यादव को भी जाता है कि उन्होंने उस धरती को इतना सेक्युलर बना दिया है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो चलेगा ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप जाति का समीकरण बैठा के थोड़ा इधर उधर कर ले, बट आप ये सोचेंगे कि हेट स्पीच देके, जैसा उत्तर प्रदेश में हमने देखा है या हैदराबाद में देखा है, टी राजा की स्पीचेस देखे हैं, तो वो काम बिहार में नहीं होगा। मुझे लगता है बिहार शुरू से ही लोकतंत्र की पहरेदार रही है, और बिहार जितना मैच्योर पॉलिटिकल स्पेस मैंने तो भारत में कहीं नहीं देखा। और जब रथ यात्रा शुरू होती है लाल कृष्ण आडवाणी की, और अगर उसे कहीं रोका गया तो उसे रोका गया बिहार में, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द का जो प्रतीक लालू यादव ने सेट किया उस एक्ट से, वो आज तक लोगों के जहन में है। और विद दैट सोशल जस्टिस का उन्होंने फाउंडेशन तैयार किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति पिछड़ों के बिना और पिछड़ों के सहयोग साथ के बिना आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो अभी तक वो परिवेश बना हुआ है, और उसके लिए मैं कहता हूँ बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उस सौहार्द के माहौल को अपने भीतर समाहित कर दिया है कि अपार्ट everything that is happening in the nation, Bihar is not affected by that. That the cabinet politics is still not affecting. हाँ, जातिगत हो सकता है, क्योंकि जातिगत हम देखते हैं बिहार में जातिगत इलेक्शंस होते हैं, और वो पूरे भारत में होने लगे हैं अभी। लेकिन कम्युनल बेसिस पे वो मूव बीजेपी का या किसी पार्टी का बिहार में नहीं चलने वाला है, बिकॉज जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो 1970s और 80s में इनकलकेट उन्होंने की, और जो डेवलप हुआ फर्दर ऑन, उन्होंने इस तरह का परिवेश तैयार किया बिहार में जो कि कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दे टोटली रिजेक्ट द कम्युनल पॉलिटिक्स। हाँ, दे आर इनटू द कास्ट पॉलिटिक्स, बट दे टोटली रिजेक्ट द कम्युनल पॉलिटिक्स। So it is like Bihar is not going to embrace such type of move like communal politics in their space. वो अपने परिवेश में तो इसको अलाउ नहीं करते हैं, जिसके लिए पूरे भारत को उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए।